नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपके जीके को लेकर के बात करने वाले हैं, ठीक है। और जीके को लेकर के, संपूर्ण जीके को लेकर के हम बात करेंगे। आप चाहें तो इसे 2x पर भी देख सकते हैं, जिससे आप फटाफट से यानी 2 से 1 से 1.5 घंटे में आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर आप ज्योग्राफी को कवर करेंगे, हिस्ट्री को कवर करेंगे और साथ में कल्चर को कवर करेंगे, ठीक है। आप आगे समझ जाना किसको कवर करेंगे आप और किसको बेहतर तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। वन लाइनर फैक्ट के अंदर आपको बताया जाएगा और फटाफट से उनका रिवीजन करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। आज बिल्कुल भी उस टॉपिक पर बहस या डिस्कस नहीं की जाएगी, सिर्फ उनको टिक किया और आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। और ये जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। रामबाण मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब तुम इस क्लास को एग्ज़ाम हॉल से बाहर आओगे और अगर आप देख के गए हो तो मेरा मानना है, ठीक है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट इतना तो अपन चल ही सकते हैं, ठीक है। चलो चलिए आगे चलते हैं। आप देख सकते हो कि ये स्लाइडर रहने वाली हैं और फटाफट से हम इनका रिवीजन करने वाले हैं। एक मिनट में एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहले ही टॉपिक से शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। मेले एवं त्योहार की बात करें तो क्या ऐसे याद रखना है मेले त्योहार में कि चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर प्रारंभ होती है। कुछ याद नहीं रखना है, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है और शुक्ल चतुर्थी को बिना ईसर की गणगौर आपकी जैसलमेर की प्रसिद्ध है और सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। आगे वैशाख कृष्ण तृतीया धींगा गबर जोधपुर की प्रसिद्ध है और विधवा महिलाओं की गणगौर कही जाती है। आगे है श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे है भाद्रपद कृष्ण तृतीया बड़ी तीज बूंदी की सवारी प्रसिद्ध है, ठीक है। इसको हम सातुड़ी तीज भी कहते हैं। आगे भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, जिसे हम ऊब छठ या हलछठ कहते हैं, बलराम जयंती मनाई जाती है, ठीक है। आगे बात करें भाई, हम भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को सबको पता है जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन ये पता नहीं है कि नरहड़ के पीर का उर्स है जो इसी दिन लगाया जाता है। भाद्रपद अमावस्या की बात करें तो रानी सती जी का मेला झुंझुनू के मायने बढ़ता है और सती जी ने अग्रवाल समाज की कुलदेवी मानी जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को बावेरी बीज रामदेव है। रामदेव जी के एक द्वितीया से एकादशी तक मारवाड़ का कुंभ के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की बात करें, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। त्रिनेत्र गणेश मेला लगता है रणथंभौर में। चुन्नी गणेश मेला जैसलमेर में। चतरा चौथ मनाई जाती है, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में की बात करूं तो इस दिन ऋषि पंचमी होती है और माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन और भोजन थाली मेला खामा भरतपुर के अंदर लगता है। शुक्ल दशमी की बात करूं तो इस दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी की बात करूं तेजा दशमी खरनाल नागौर में खरनाल के अंदर मेला लगता है और खेजड़ली में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। खरनाल नागौर में बिल्कुल तेजा जी का मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी की देव झूलनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। भाद्रपद पूर्णिमा की बात करें तो इस दिन से श्राद्ध पक्ष हो जाता है और 5 यानी कि 15 दिन तक कुछ नहीं होता। अभी जो श्राद्ध पक्ष ही चल रहे हैं। आश्विन कृष्ण पक्ष की बात करते हैं तो सांझी की पूजा की जाती है। सांझी याद रखना कि जो माता पार्वती है वो उसको हम सांझी के नाम से जानते हैं और मतेंद्र नाथ का या मत्स्येंद्र नाथ का मंदिर है वो उदयपुर में है, जिसे हम सांझी के मंदिर कहलाता है। वहीं आगे बात करें, अश्विन शुक्ल सप्तमी को दशहरा लगता है। कोटा के अंदर शस्त्र पूजा की जाती है, खिचड़ी की पूजा की जाती है। लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है और दशहरे का मेला कोटा का प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे वही बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, तो नेक्स्ट है आपके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आपके करवा चौथ लगती है, ठीक है। और इस दिन तुम्हें पता ही है लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखा जाता है। फिर आते हैं हम अष्टमी के दिन। अष्टमी को आयु अष्टमी मनाई जाती है संतान की उम्र के लिए। फिर आते हैं कार्तिक शुक्ल एकम को, ये तो किसके हो जाएंगे आपके कृष्ण पक्ष के। अब शुक्ल पक्ष में गोवर्धन पूजा होती है। अन्नकूट मौसम नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। शुक्ल एकादशी, जिसे हम देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं, अबूझ शाखा होता है। सर्वाधिक राजस्थान में बाल विवाह इसी दिन। और एक आपके आका तीज के दिन होते हैं, ठीक है ना। वैसे तो ज़्यादातर मान्य वो है आका तीज को सर्वाधिक अबूझ या बाल विवाह माने जाते हैं। आगे बात करूं मैं कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला, कपिल मुनि मेला, कोयलायत चंद्रभागा मेला सभी के सभी कब लगते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं, ठीक है।
याद रखने का कपिलमुनि मेला। आगे चलते हैं, आगे आपके सामने माघ। अब हम माघ में आ रहे हैं, तो माघ में कृष्ण चतुर्थी को आपके तिल चौथ या चौथ मेला कहलाता है। चौथ के बरबाड़ा में लगता है और चौथ माता है वो कंजर जाति की आराध्य देवी है, ठीक है। साथ ही माघ पूर्णिमा की बात करें, बेणेश्वर धाम का मेला लगता है। सोमवाई जोकम के संगम पर है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। आदिवासियों को कुंभ बागड़ का पुष्कर के नाम से जाना जाता है। माघ पूर्णिमा की बात करें तो आपके मरु मेला जैसलमेर के अंदर लगता है। लोक संगीत एवं संस्कृति मिस मूमल एवं मिस्टर महेंद्र का मुख्य आकर्षण माना जाता है। फाल्गुन की बात करते हैं तो ये माघ में याद रखना है, फाल्गुन में त्रयोदशी को महाशिवरात्रि का मेला होता है और ये आपके करौली के अंदर आयोजित किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपके सामने फाल्गुन इसको पढ़ ही लिया। आपके कहाँ पर लगता है शिवरात्रि पशु मेला महाशिवरात्रि पशु मेला? करौली के अंदर। फाल्गुन की बात करते हैं तो पूर्णिमा होती है, होली इस दिन मनाई जाती है। होलिका का दहन किया जाता है। लट्टमार होली होती है श्री महावीर जी की। देवर भाभी की होली, बादशाह की होली, और ब्यावर में कोड़ामार होली, भिनाय में आपके इलोजी की सवारी निकाली जाती हैं, ठीक है। मरण जन्म का आयोजन भी किया जाता है। नान आपके कहाँ के प्रसिद्ध हैं तो आपके सांगौद के। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? सांगौद के। लटमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है तो आपके महावीर जी की। और कोड़ामार होली कहाँ की है? भिनाय की, ठीक है। और बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है? ब्यावर के अंदर। और देवर भाभी की होली भी कहाँ पर है? ब्यावर के अंदर, ठीक है। और इलोजी की सवारी याद रखना आपके कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर, ठीक है। आगे मुस्लिम त्यौहार, एक इसको भी याद रख के जाना है आपको। क्या मुस्लिम त्यौहार की बात करें, ख्वाजा साहब का उर्स रजब महीने की 1 से 6 तारीख को लगता है। एक याद रखना है आपको, पर्युषण किससे संबंधित है तो आपके जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है पर्युषण का त्यौहार, ठीक है। बाद बाकी आपको पता है ईस्टर है वो आपके किससे हो जाएंगे? ईसाई धर्म से। आ जाइए फटाफट से, सेकेंड टॉपिक है हमारे बीच में रीति और रिवाज। कौन सा है? रीति और रिवाज, ठीक है। जामना की बात करें तो आपके कब होता है? बच्चे व उसकी माता के लिए ननिहाल पक्ष से बेचे गए उपहार क्या कहलाते हैं तो आपके जामना कहलाते हैं, ठीक है। जामना कहलाते हैं। आगे वहीं बात करूं मैं कुकड़ी रस्म, सांसी जनजाति में प्रचलित चरित्र से परीक्षा की रस्म है वो आपकी कुकड़ी। बड़ार, विवाह का सामूहिक भोज। ऊजड़ों, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया गया उपहार क्या कहलाएगा? ऊजड़ों। गौना, मुकलावा या ओणो, नवला जो नाबालिग लड़का लड़की होते हैं उनकी शादी कर दी जाती है और बाद में जब बालिग हो जाती है लड़की तो उसे ससुराल भेजना क्या कहलाता है? गौना, मुकलावा या ओणो। ओलंदी, वधु के साथ जो पियर जाती है लड़की उसे ओलंदी कहते हैं। अगर लड़का आता है तो ओलंदा। टूटियो, बारात जाने के पश्चात दूल्हे के घर पर जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा किया गया लोक नाट्य क्या कहलाता है? टूटियो। विवाह संबंधी अन्य रस्में हैं, बरी है, पड़ला है, कांकन डोरा है, सामिला है। सामिला जब उसका जो वधु पक्ष के लोग हैं वो वर पक्ष के पास में जाते हैं तो उसे सामिला कहते हैं, ठीक है। एक बिनोटा है, पड़जान है, जुई जुआ है, हथलेवा है। एक गीत और याद रखना है आपको, जला, जब महिलाएं डेरा देखने जाती हैं तो जला गीत गाती हैं। मृत्यु संबंधित रस्में हैं, मौकाण है, सात्रवाड़ा है, बैकुंठी है, वखीर है। यानी कि मृत व्यक्ति की सैया पर उछाले गए सिक्के हैं उनको क्या कहते हैं हम? बिखेर। मृत्यु भोज, मोसर है आपके मृत्यु से पहले का भोज जोसर है, ठीक है। ये आपके रीति रिवाज खत्म, ठीक है। आभूषण, फटाफट से आभूषण को क्लियर करेंगे। आपको सुनना है, कुछ नहीं करना है, सुनते चलना है वैसे, ठीक है। सिर के आभूषण की बात करें आपके, चलिए किसकी बात करेंगे हम? अब हम बात कर रहे हैं आभूषणों को लेकर के। आभूषणों में याद रखना है जेला, शीशपुल, बोरला, टीडी, मेमंद, टीका, रगड़ी, गोपन, मोर, मिंडली। वापस से याद करेंगे, जेला, शीशपुल, बोरला, टीडी, मेमंद, टीका, रकड़ी, गोफन, मोर, पिंडली। ये सब किसके हैं? सिर के आभूषण। कान की बात करें तो कान में याद रखना है आपको क्या? जेला, टोंटी, ओंगनिया, सुरालिया, कर्णफूल, पीपल पत्ता, लटकन, लूंग, मोरूबर, अंगोटिया। सब के सब किसके हैं? कान के आभूषण हो जाएंगे। नाक के आभूषण की बात करें तो नथ है, बेसरी है, लूंग है, बुलाक है, बाबरिया है, बाली है, फीणी है, नकेसर है। दांत के रखन और चूप, दो याद रखने हैं। गले के आभूषण में याद रखना है बजटेटी, हांसली, मंदलिया, मंगलसूत्र, आड़, तुलसी, कंटी, टुस्सी, तिमणिया, खीवली, तेड़ियो, निवोली, पंचलड़ी, चंद्रहार।
बाजू के आभूषण में याद रखना है भुजबंद, बाजूबंद, ठड्डा, अनाथ, खांच, कातरियो, चूड़ला, गजरा। ठीक है। कलाई के आभूषण याद रखना है बंगड़ी, गजरा, पुणजी, बिलोरी, अणकणी, मणि, लूब, सूतड़ो, मूकड़ी, कणगावली, खंजरी। कमर के आभूषणों में याद रखना है कणकती, तगड़ी, सटका, मेखला, बसन, करदनी, जंजीर। पैर के आभूषण में याद रखना है आंवला, पायल, तोड़ा, टनका, नुपुर, पिंजड़ी, टोडर, पायजेब, कड़ा, झांझर, जोड़। हाथ की अंगुली में दामनी, मुद्रिका, बीटी, छल्ला, मूंदड़ी, अरसी, दामना भी यही है ना। पैर की अंगुली में पहनी जाती है बिछुड़ी, फूलरी, गोल्या, पगपान, गूंटलो, मच्छी, गोर, झाला। ठीक है। तो ये सारे के सारे आभूषण हो जाएंगे। फटाफट से एक बार पुनः रिवाइज करना चाहें तो आप 2 मिनट में फिर से रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? सिर के आभूषण से हम शुरुआत कर रहे हैं कि झेला, शीशफूल, बोरडा, टीडी, मेमन, टीका, रखड़ी, गोफन, मोर, मिडली। आगे है कान का आभूषण झेला, टोंटी, ओंगनिया, सुरालियो, कर्णफूल, पीपल बंधना, लटकन, लूंग, मोरूबर, अंगूठिया। कान के आभूषण की बात करें नथ, बेसरी, लूंग, बुलाक, भवरियो, बाली, फीणी, नकेशर। ठीक है। आगे बात करें दांत के रखन, चूप। गले के आभूषण में याद रखनी है बजटट्टी, हांसली, मांदलिया, मंगलसूत्र, आड़, तुलसी, कंठी, ठुस्सी, तिमानिया, खीवली, तेड़ियो, निवोली, पंचलड़ी, चंद्रहार। बाजू की बात करें भुजबंद, बाजूबंद, ठड्डा, अणत, आँच, खातरियो, चूड़ला, गजरा। कलाई के आभूषण की बात करें तो बंगड़ी, गजरा, पुणची, बिलोरी, अणकणी, मणि, लूब, सूतड़ो, मूखड़ी, कणगावली, खंजरी। कमर के आभूषण की बात करें तो कणकती, तागड़ी, सटका, मेखला, बसन, करधनी, जंजीर। पैर के आभूषण की बात करते हैं तो आंवला, पायजेब, तोड़ा, टनका, नुपुर, पिंजनी, टोडर, पायजेब, कड़ा, झांझर, जोड़। हाथ की उंगली की बात करें तो दामनी, मुद्रिका, बीटी, छल्ला, मूंदड़ी, अरसी। पैर की उंगली की बात करें तो बीचड़ी, फूलरी, गोल्या, पगपान और गूटलो, मच्छी, गोर, छल्ला। ठीक। ये आभूषण खत्म आपके लिए। तो 2 मिनट में सब टॉपिक खत्म है। मोस्ट टॉपिक है आपका ये जनजातियाँ। अगर जनजातियाँ बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, उनके नृत्य नहीं पढ़े हैं, इसमें दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, जनजातियाँ पूरी कंप्लीट और उनके नृत्य भी कंप्लीट। जैसे कंजर जाति के निवास क्षेत्र की बात करें हाड़ौती में मुखिया कहलाता पटेल, कंजर पटेल हाड़ौती, कंजर पटेल हाड़ौती। जोगणिया माता, चौथ माता, रक्तांदिजी माता। इनके मुख्य देवी देवता कौन कौन से हैं तो कंजर पटेल हाड़ौती, जोगणिया, चौथ माता, रक्तांजी माता। मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं और हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलते। क्या सी खत्म? कंजर, हाड़ौती, पटेल, जोगणिया माता, चौथ माता, रक्तदीन जी। मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब और हाकम राजा का प्याला पी के झूठ नहीं बोलते। नेक्स्ट कतोड़ी की जब हम बात करेंगे तो कतोड़ी में क्या याद रखना है उदयपुर। खैर के वृक्ष से कत्ता बनाती है। ठीक है। याद रखना है कतोड़ी नायक उदयपुर। डूंगरदेव, बागदेव, मामादेव, गामदेव, भारी माता, कंसारी माता। कई बार पूछा गया कंसारी माता, भारी माता, कंसारी माता, भारी माता किससे संबंधित है? कतोड़ी से। खैर के वृक्ष से कत्ता निकालते हैं तथा मराठी साड़ी फड़का कतोड़ी महिलाएं पहनती हैं। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। बाद बाकी याद कर रखना है कतोड़ी उदयपुर नायक, डूंगरदेव, मामदेव और भारी माता, कंसारी माता खैर के वृक्ष से कत्था बनाते हैं। आ जाओ डामोर की बात करें सीमलवाड़ा पंचायत डूंगरपुर में मुखी, सीमलवाड़ा पंचायत मुखी, डामोर मुखी, सीमलवाड़ा डूंगरपुर। छैला बाप जी का मेला, ग्यारस की रेवड़ी का मेला और सिकोदरी माता का मेला। बीजा में माला 2 वर्ग प्रचलित हैं। भाकर बाप जी की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। ठीक है। नेक्स्ट है अपने सामने गरासियों का कई बार पूछा गया है। सहलौत या पाली इनका मुखिया होगा। गोगुंदा, आबू, पिंडवाड़ा क्षेत्र के अंदर ये देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक देखने को मिलेगी आबू और पिंडवाड़ा सुरोही के अंदर। कोटेश्वर मेला, चेत बितर मेला, नक्की झील को पवित्र मानते हैं। ग्रासियों की पवित्र झील है, अपनी अस्थियों का विसर्जन भी यहीं करते हैं। मोरबंदिया याद रखना, इनमें ये विवाह के प्रकार हैं। मोरबंदिया, पैरावना, ताड़ना, मेलबो, खेवड़ो एवं सरबा, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? विवाह के प्रकार हो जाएंगे। वापस गरासिया सहलौत, आबू, पिंडवाड़ा, सिरोही। कोटेश्वर मेला, चेत बितर मेला, नक्की झील को पवित्र मानते हैं। और आपके मोरबंदिया, पहरावना, ताड़ना, मेलना, खेवड़ों और सरवा ये विवाह हो जाएंगे। अब नेक्स्ट शहरी जनजाति सर्वाधिक किशनगंज साबाद के अंदर देखने को मिलती है। ठीक।
शहरियाओं की बात करें, शाहबाद किशनगंज के अंदर देखने को मिलती है। इनके मुखिया कोतवाल कहलाते हैं। माता जी होती है इनकी कोड़िया माता। तेजा जी और भैरव जी को मानते हैं। धारी संस्कार प्रचलित है। मर जाने के बाद में उस व्यक्ति की जो राख होती है उसे रखा जाता है और उस पर क्या बनता है उस चीज़ को ही हम धारी संस्कार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो शहरिया शाहबाद किशनगंज कोतवाल और कोड़िया माता, तेजा जी, भैरव जी और धारी संस्कार प्रचलित है। मीणा की बात करूं, जयपुर में सबसे अधिक मीणा जयपुर के अंदर। ठीक है, भूरिया बाबा तथा बुजदेव को मानते हैं। मोरनी, मांडना रीति, जमींदार व चौकीदार 2 वर्ग इनके अंदर पाए जाते हैं। कहा जाता है इनको भूरिया बाबा की जो कसम खाकर ये झूठ नहीं बोलते। ठीक है, आगे चलते हैं भीलों पर। भीलों के मुखिया को कहते हैं गमेती और माता होती है भराड़ी माता, जिसे हम विवाह की देवी कहते हैं। इनमें एक टोटम रस्म होती है। हाथी वेंडो विवाह और बालरा कृषि। बालरा कृषि क्या होती है? जो आपकी स्थानांतरित कृषि होती है, जिसे हम स्थानांतरित कृषि है, जिसे पूर्वी भारत के अंदर झूमिंग के नाम से जानते हैं। राजस्थान में बालरा कहते हैं। मैदानों में करोगे तो दजिया है और पहाड़ों में करोगे तो चिमाता है। छेड़ा फाड़ना तलाक है। ठीक है, याद रखना आपको। भीलों के बारे में गमेती है, भराड़ी माता है जिसे हम विवाह की देवी कहते हैं। हाथी वेंडो विवाह का संबंध भीलों के साथ है। बालर कृषि का प्रकार है जिसमें आप स्थानांतरित कृषि कहते हैं हम। ठीक, मैदानों में दजिया, पहाड़ों में चिमाता, छेड़ा फाड़ना तलाक कहलाता है। आ जाओ, ये हो गई सारी जनजातियाँ। चलिए फटाफट से इनके नृत्य देखते हैं। भीलों की बात करें, गैर गबरी, युद्ध चक्री, हाथीमनी, नेजा, घुमरा। वापस से याद करेंगे। सॉरी, गले में थोड़ा सा समस्या है आज। चलिए, जनजातियों के नृत्य देख रहे हैं हम। भीलों की बात करते हैं, गैर गबरी, युद्ध चक्री, हाथीमना, नेजा, घुमरा। गरासियों की बात करते हैं, बालर मांदल, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, गौर। ठीक है, वापस से याद कर लेना। भीलों के गैर जो आपके 40 दिन तक है, 1.25 महीने तक चलने वाला ये एक नृत्य है। ठीक है, बालर की बात करें तो बालर को पूछा गया है, युगल नृत्य है और इसमें गरासिया घेरे में बिना वाद्य यंत्र के इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, कालबेलियों की बात करते हैं तो चक्री, इंडोनी, पणेहारी, संकरिया, बागड़िया। चक्री, इंडोनी, पणेहारी, संकरिया, बागड़िया किसके हो जाएंगे? कालबेलियों की। कंजर की बात करते हैं, चक्री, धाकड़, कंजरिया। चक्री, धाकड़, कंजरिया। कथौड़ी की बात करते हैं, होली, मावलिया। मेव की बात करते हैं, रणबाजा, रतबई। शहरियाओं की बात करते हैं, शिकारी। वापस से याद करेंगे फटाफट से। भीलों के गैर गबरी, युद्ध चक्री, हाथीमना, नेजा, घुमरा। गरासियों की बालर मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, हाथीमना, नेजा, घुमरा। अच्छा सॉरी, दोनों को मिक्स कर दिया मैंने। भीलों की बात करेंगे, गैर गबरी, युद्ध चक्री, हाथीमना, नेजा, घुमरा। ठीक है, गरासियों की बात करेंगे, बालर मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया। कालबेलियों के चक्री, इंडोनी, पणेहारी, संकरिया, बागड़िया। कंजर की बात करेंगे, चक्री, धाकड़। कथौड़ी की होली, मावलिया। मेव की बात करेंगे, रणबाजा, रतबई। शहरियाओं के शिकारी। नोट, बालर, कूद, जवारा, गौर, इंडोनी, पणेहारी नृत्य में पुरुष व महिला दोनों भाग लिए जाता है। आपसे पूछ ले कौन कौन सी युगल नृत्य हैं? बालर, कूद, जवारा, गौर। बादल, कूद, जवारा, इंडोनी, पणेहारी में पुरुष व महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। गुलाबो सफूरा की बात करते हैं तो कालबेली नृत्य से की नृत्यांगना है और 2010 में आपके कालबेलिया को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अमूर्त सांस्कृतिक में इसको सम्मिलित किया गया है। और कालबेलिया को नृत्य के लिए आपके गुलाबो सफेरा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये भी टॉपिक आपका ख़त्म। लोक गायन एवं शैलियाँ, चलो आ जाओ। जयपुर घराना संगीत का है, इसके प्रवर्तक थे मनरंग या भूपत खां और मुख्य कलाकार थे आपके मोहम्मद अली खां कोटी वाले। ठीक है, याद रख लेना आसानी के साथ में। संगीत जयपुर घराना का प्रवर्तक कौन थे? मनरंग या भूपत खां, मोहम्मद अली खां कोटी वाले। ठीक है, पटियाला घराना, अली बख्श, फतेह खां, गुलाम अली। ठीक है, ये लिख रहे हैं, एक तरफ प्रवर्तक है और लास्ट में क्या है? मुख्य कलाकार। आगे है अंतरौली घराना, जयपुर की उपशाखा है, सायब खां और मानतौल खां। मेवाती घराना, गग्गे नज़ीर खां और पंडित जसराज। अभी पूछा था मेवाती घराना के मुख्य कलाकार कौन है? पंडित जसराज। ठीक है, किराना घराना, बंदे अली खां। और कलाकार की बात करें, भीमसेन जोशी, उस्ताद रज्जब अली, रोशन आरा और गंगूबाई हंगल। ठीक, आगे चलते हैं।
सेनिया घराना सूरत सेन प्रवर्तक थे, अमृत सेन मुख्य कलाकार। अल्लादिया घराना अल्लादी खां किशोरी आमोणकर मुख्य कलाकार। रंगीला घराना रमज़ान खां प्रवर्तक थे। डागर घराना बहराम जी डागर। बीनगर घराना रज्जब अली खां बीनगर। जयपुर कथक घराना भानुजी महाराज और पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, भानुजी महाराज तो प्रवर्तक माने जाते हैं और पंडित बिरजू जी महाराज मुख्य कलाकार। अब हमें याद क्या रखना है, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। एक तो जयपुर घराना मनरक भूपत का मोहम्मद अली खां, एक जयपुर कथक घराना याद रखना है भानुजी महाराज और पंडित बिरजू जी महाराज। एक मेवाती घराना, मेवाती घराना में गग्गे खां और पंडित जसराज। 3 याद रख लेना, बहुत है। चलिए, गायन शैलियों से क्वेश्चन बनता है और इनके बारे में हम बात करें गायन शैलियों के बारे में, तो चलिए करते हैं शुरुआत। मांड गायन शैली, मांड गायन शैली की क्षेत्र की बात करते हैं तो आपके बीकानेर मांड, जोधपुरी और जयपुरी मांड। ठीक है, यानी वैसे तो ये राजस्थान के अंदर संपूर्ण में गाया जाता है क्योंकि ये हमारा कौन सा है, राज्य गीत है। कौन सा है, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। आपसे पूछा जाए केसरिया बालम पधारो आओ नी पधारो हमारा देश किस गायन शैली में गाया जाता है, तो मांड गायन शैली में गाया जाता है। प्रमुख कलाकार पूछेगा, अल्लाह जिलाबाई सबसे फेमस है। अल्लाह जिलाबाई गबरीबाई बीकानेर से थी, गबरीबाई पाली से। ठीक है, मांगी बाई, बतूल बेगम, बन्नो बेगम, जमीला बानो। वापस से फटाफट से, मांड गायन शैली बीकानेरी मांड है, जोधपुर जयपुर। ठीक है, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश मांड गायन शैली में गाया जाता है, राजगीत है। मुख्य कलाकार हैं इनकी अल्लाह जिलाबाई, गबरीबाई, एक तो बीकानेर की हैं, गबरीबाई पाली की हैं, मांगी बाई, बतूल बेगम, बन्नो बेगम, जमीला बानो। ठीक है, लंगा गायन शैली बाड़मेर जैसलमेर में प्रसिद्ध है, लंगा गायन शैली। ठीक है, सारंगी मुख्य वाद्य यंत्र है। आसीन खां, मेहरुद्दीन खां, धोदे खां अलगोजा वादक थे। याद रख लेना, धोदे खां को अलगोजा वादक थे। तालबंदी शैली पूर्वी राजस्थान के अंदर है, साधु संतों द्वारा विकसित है, नगाड़ा मुख्य वाद्य यंत्र है। मांगणियार शैली जैसलमेर बाड़मेर में, कामाय चबे खड़नाल मुख्य वाद्य यंत्र है। 6 राग 36 रागनियाँ विकसित की थी। सादिक खां खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। साकर खां खामायचा का जादूगर। मामे खां, अनवर खां, गाजी अली खां, सबके सब मांगणियार शैली से हैं। वापस से मांगणियार शैली जैसलमेर बाड़मेर में, कामायचा व खड़ताल मुख्य वाद्य यंत्र हैं। 6 राग व 36 रागनियाँ विकसित की गई हैं। सादिक खां खड़ताल के जादूगर हैं। साकर खां खामायचा के। ठीक है, चलिए, और ये टॉपिक भी ख़त्म, यानी कि हमने 5वां टॉपिक लोक संगीत एवं गायन शैलियाँ ख़त्म कर दी। महज कितनी मिनट में, अभी हमें 22 मिनट हुए, इसमें 5 टॉपिक ख़त्म कर दिए। छठा चल रहा है, इसके बाद में हमारी आर्ट कल्चर के बाद में हिस्ट्री आएगी। ठीक है ना, चलिए लोक नृत्य की बात करते हैं। प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो इसमें याद रखना है क्या, घूमर। घूमर से क्या याद रखना है, घूमर हमारे राज्य का राज्य नृत्य है। ठीक है, इसमें मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं ढोल, नगाड़ा, शहनाई। ठीक है, राज्य नृत्य, नृत्यों का सिरमौर है, राज्य की आत्मा है। ठीक है, कच्ची घोड़ी शेखावाटी का प्रसिद्ध है, झांझ वाद्य यंत्र है। कच्ची घोड़ी, शेखावाटी, झांझ वाद्य यंत्र केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नृत्य के दौरान फूल खिलने व मुरझाने का प्रतीत होता है। 13 ताली पादरला पाली की है। तानपुरा चौतारा वाद्य यंत्र है। मांगी बाई इसके प्रमुख कलाकार हैं। कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। कुड़ला नृत्य की बात करें, जोधपुर का प्रसिद्ध है। महिलाएं सिर पर छिद्रित मटके रख करके, दीपक रख करके नृत्य करती हैं। देवीलाल सांवर, कोमल कोठारी, मणिशंकर गांगुली कलाकारों ने प्रोत्साहन दिया था। वहीं आगे बात करूं मैं ढोल नृत्य की। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपके जालौर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, जालौर का प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसमें ढोल बजाए जाते हैं और इसमें जाति होती है ढोली, माली, सरगना, भील। थागना शैली में प्रस्तुत किया जाता है। जयनारायण व्यास ने इसको प्रोत्साहन दिया था। अग्नि नृत्य कातरियेश्वर बीकानेर की है। जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। अंगारों पर नृत्य करते समय फतेह फतेह बोलते हैं। ठीक है, और गंगा सिंह ने इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था। ठीक, आगे आपके सामने अग्नि नृत्य की बात करें, कातरियेश्वर बीकानेर, जसनाती संप्रदाय, अभी पढ़ा ही था, जसनाती संप्रदाय, और अंगारे के पर नृत्य करते समय फतेह फतेह बोलते हैं। गंगा सिंह जी ने प्रोत्साहन दिया था। हाँ, बम नृत्य भरतपुर। नगाड़ा वाद्य यंत्र होता है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। रसिया गीत गाए जाते हैं, होली पर किया जाता है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है। नगाड़ा बजाया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, होली के अवसर पर। चंग नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है। चंग बजाया जाता है होली के अवसर पर।
बिंदोरी झालावाड़ होली के अवसर पर। डांग नृत्य नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है, याद रखना डांग नृत्य नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है और होली के अवसर पर। चरी नृत्य की बात करें किशनगढ़ का प्रसिद्ध है और फल्गुबाई, सुनीता रावत, मोहन सिंह सबके सब इसके कलाकार थे। फल्गुबाई के लिए याद रखना चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कई बार पूछी गई है, कौन है? फल्गुबाई। किशनगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है और चरी नृत्य गुर्जर जाति की जो महिला हैं उनके द्वारा किया जाता है। महिलाएं सिर पर चरी रखकर नाचती हैं, चरी में कपास के बीज जलते हैं और गुर्जर जाति में लोकप्रिय है। ठीक, चलिए ये खत्म आपकी छठा टॉपिक यानी कि लोक नृत्य। अगर आपने ये क्लासें पहले से पढ़ रखी हैं तो आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। ठीक है, यानी कि आप महज 1-1.5 घंटे के अंदर संपूर्ण राजस्थान को एक बार सरसरी निगाहों से आंखों से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए प्रमुख दुर्गों की बात करते हैं। गागरोन दुर्ग की बात करते हैं तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में सबसे सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक दुर्ग का उदाहरण है। इसके उपनाम देखने को मिलते हैं डोडगढ़ व धूलरगढ़। डोड परमार शासकों के द्वारा बनवाया गया था। दर्शनीय स्थलों की बात करें, जौहर कुंड स्थित है, अंधेरी बावड़ी, मीठे साय की दरगाह, याद रखना मीठे साय की दरगाह, बुलंद दरवाजा, मधुसूदन मंदिर और कोटा की टकसाल, सबके सब कहाँ हैं? तो आपके गागरोन दुर्ग में। विशेष काऊ व कालीसिंध नदी के संगम पर स्थित है। जल दुर्ग है और बिना नींव के बना है और तीनों ओर से जल से घिरा है, क्योंकि 2 नदी आती हैं इसमें, 2 नदी आती हैं और यहाँ पर ये बना हुआ हो जैसे। ठीक है, आगे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर, चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था कुमारपाल ग्रंथ के अनुसार। चित्रांग मौर्य ने बनवाया था किसके अनुसार? कुमारपाल ग्रंथ के अनुसार। यहाँ पर आपको नौलखा भंडार, तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, कालिका मंदिर, एकलिंग मंदिर, लाखोटा बारी मंदिर, 27 मंदिर यानी कि जैनों के 27 मंदिरों का समूह। वापस से एक मंदिर को याद रखना, कालिका मंदिर मूल रूप से सूर्य को समर्पित था। किसको समर्पित था? सूर्य को समर्पित था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में क्या याद रखना है? वापस एक बार इनको, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का दुर्गों का सिरमौर, चित्रांगद मौर्य ने कुमारपाल प्रबंध के अनुसार। नौलखा भंडार है, तुलजा भवानी मंदिर है, कलिका मंदिर है, एकलिंग मंदिर है, लाखोटा वारी का मंदिर है, 27 मंदिर है। साथ में याद रखना राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है, मैसा के पठार पर निर्मित है, गंभीर व बेड़च नदियों पर स्थित है। धानवन के अलावा यानी जो धानवन दुर्ग है उसके अलावा सारी विशेषताएँ। चलिए चित्तौड़ खत्म, आगे कुंभलगढ़ की बात करते हैं। कुंभलगढ़ को एस्टूकन कहा था आपके कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, और राणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया गया। मामदेव का कुंड, हाली रानी का मालिया या झाली रानी का मालिया, और कटारगढ़ जहाँ पर बादल महल में आपके महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, और इससे याद रखना है एक साथ एशिया की सबसे या सेकंड सबसे बड़ी दीवाल है स्थित है। ठीक है ना, यहाँ पर एक साथ आपके 6 घुड़सवार उस दीवार पर दौड़ सकते हैं। चलिए, और इसी के बारे में एक कथन याद रखना कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि इसे ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कर्नल जेम्स टॉड। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके रणथंभौर दुर्ग की बख्तरबंद दुर्ग है और चौहान राजा 8वीं सदी में यहाँ पर राज किया करते थे। और आगे बात करें, जोरा भूरा महल स्थित है, जोगी महल, सुपारी महल, सदरुद्दीन की दरगाह, गुप्त गंगा स्थित है। अंडाकार की पहाड़ी पर निर्मित एवं ऐरण्य दुर्ग है। अंडाकार पहाड़ी पर निर्मित है और ऐरण्य दुर्ग है। साथ में याद रखना है यहाँ पर सुजान गंगा नहर, जिसे लाइफ लाइन और भरतपुर कहा जाता है, उसके द्वारा जलापूर्ति कराई जाती थी। चलिए आगे चलते हैं। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में है सोनार का किला, जैसल भाटी के द्वारा बनवाया गया था। बादल महल, पार्श्वनाथ मंदिर, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला भी कौन सा है? तो आपके जैसलमेर। आमेर जयपुर की बात करें, कोकिलगढ़ के नाम से जाना जाता है और मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दौलताराम का बाग, सुख मंदिर, सुहाग मंदिर, यश मंदिर, मावड़ा जलाशय, अंबिकेश्वर मंदिर। मुगल चित्रशैली का सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी चित्रशैली पर पड़ा तो वो आमेर चित्रशैली है। आगे आपके सामने मेहरानगढ़ दुर्ग, गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है, मयूरध्वजगढ़ कहा जाता है, राव जोधा के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपको श्रृंगार चौकी, फूल महल, तलेटी महल, कीरत सिंह सोड़ा, मामा भांजे की छतरी, भूरी खां की मजार और रानीसर तालाब सबके सबका मिलेंगे मेहरानगढ़। वापस से देख लेना, गढ़ चिंतामणि मयूरध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है, राव जोधा के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर आपको श्रृंगार चौकी, फूल महल, तलेटी महल, कीरत सिंह सोड़ा, मामा भांजे की छतरी, भूरे खां की मजार, रानीसर तालाब देखने को मिलेगा। वहीं आपको यहाँ पर किलकिला
भवानी, गजनी खां, शंभुबाण, नुसरत, गुब्बारा, गजक। कई बार क्वेश्चन आए, ये सब किसके नाम है? तो तोपों के। इसके बारे में कहा जाता है, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि परियों व देवताओं के द्वारा निर्मित है। बिल्कुल, एक इसको याद रखना, मेहरानगढ़ को। परियों व देवताओं के बारे में तो रुडयार्ड किपलिंग ने किसको कहा? मेहरानगढ़ दुर्ग को। जबकि भूत व प्रेतों के द्वारा निर्मित दुर्ग किसको कहा था? तो बूंदी को कहा था। बूंदी का आपके तारागढ़ दुर्ग को कहा था भूत व प्रेतों के द्वारा निर्मित दुर्ग। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे तो आगे देखने को मिलेगा आपको जूनागढ़ जिसे राती घाटी का किला या जमीन का जेवर के नाम से जानते हैं। आपके राय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया? राय सिंह के द्वारा। गंगा विलास, अनूप महल, हरमंदिर सब के सब स्थित हैं और इसे हम पारक दुर्ग के नाम से जानते हैं या पारक दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। बटनेरगढ़ दुर्ग उत्तरी सीमा का प्रहरी, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला। भूपत भाटी के द्वारा बनवाया गया था। भद्रकाली मंदिर है और 52 बुर्जें हैं, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला। वापस से, ठीक है, बटनेर, हनुमानगढ़, उत्तरी सीमा का प्रहरी, भूपत भाटी, भद्रकाली, 52 बुर्जें, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट दुर्ग है आपके सामने। नेक्स्ट दुर्ग आ जाता है तारागढ़। पहले जयपुर का पढ़ लेते हैं। जयगढ़ का जयपुर में है, जयबाण तोप रखी गई है। तारागढ़ अजमेर की और जयपुर की जयगढ़ के बारे में याद रखना है कि यहाँ पर आपको सुरंगें देखने को मिलेंगी। ठीक है, सुरंगें देखने को मिलेंगी। और एक बार क्वेश्चन आया था कि आप किसी किले का भ्रमण कर रहे हैं जिसके अंदर आपको तोपें देखने को मिल रही हैं, सुरंगें देखने को मिल रही हैं, तो आप किस दुर्ग में हैं? तो जयगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप रखी गई है। आगे चलिए, तारागढ़ अजमेर की बात करें, जिब्राल्टर कहा जाता है, गढ़बीटली कहा जाता है, अजयराज चौहान के द्वारा बनवाया गया था। मीरान साहब की दरगाह है, घोड़े व हिजड़ी की मज़ार है। वापस से, तारागढ़ अजमेर जिब्राल्टर दुर्ग कहा था, गढ़बीटली की पहाड़ी पर है या गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। अजयराज चौहान ने बनवाया था। इसके अंदर आपको मीरान साहब की दरगाह, घोड़े व हिजड़ी की मज़ार देखने को मिलेगी। आरोग्य सदन विलियम बेंटिंग के समय यहाँ पर बनाया गया था। अकबर का किला, मैगजीन दुर्ग जिसे कहते हैं, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। राजपूताना म्यूजियम और ख्वाजा जी के सम्मान में दुर्ग का निर्माण किया। और कहा जाता है हल्दी घाटी के समय, जब हल्दी घाटी के समय युद्ध की योजना बनाई थी तो वो कौन से दुर्ग में बनाई थी? तो आपके अकबर के किला यानी मैगजीन दुर्ग के अंदर बनाई गई थी। तारागढ़ दुर्ग की बात करते हैं, बूंदी के अंदर है और आपके बरसिंह के द्वारा बनवाया गया था। अनिरुद्ध महल है, रानी जी की बावड़ी है, गर्भ गुंजन तोप है और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जालौर के किला की बात करते हैं तो नागभट्ट प्रतिहार ने बनवाया था। मलिक शाह की दरगाह स्थित है। तोप खाना व अलाई मस्जिद स्थित है। कानरदेव द्वारा पुनः निर्माण करवाया गया। सिवाड़ा का किला, घूमट दुर्ग, बंद दुर्ग के नाम से जाना जाता है, वीर नारायण पवार ने बनवाया। भांडेलाप तालाब स्थित है और मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी मेवाड़ की तो कौन सी थी? कुंभलगढ़। अचलगढ़ सिरोही आपके, चलिए कोई बात नहीं, हिम्मत बनाए रखिए फटाफट से। अचलगढ़ की बात करते हैं। अचलगढ़ सिरोही के अंदर स्थित है। अचलगढ़ सिरोही के अंदर स्थित है। परमार राजा व कुंभा के द्वारा इसको पुनः निर्माण करवाया गया था। साथ ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अचलेश्वर मंदिर है और दुर्सा आड़ा व सावन बहादुर मूर्ति है। मंदाकिनी कुंड है, औखरानी का महल है। भरतपुर किले की बात करते हैं तो महाराजा सूरजमल के द्वारा बनवाया गया था। इसमें आपको किशोरी महल, दादी का महल, लक्ष्मण कोटे और पारेख दुर्ग है। चलिए आगे चलते हैं हम। बयाना का किला, बयाना के किला की बात करते हैं तो बाणासुर या बाणासुर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। विजयगढ़ मंदिर, ठीक है, यहाँ पर आपको अकबर की छतरी, जहांगीर दरवाज़ा, लोधी मीनार, दाऊद खां की मीनार, सादुल्ला सराय, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना में है और बादशाह का किला कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भैंसरौड़गढ़ दुर्ग, और भैंसरौड़गढ़ के बारे में याद रखना है कि कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि अगर मुझे राजस्थान में कोई जागीर पेश की जाए तो मैं भैंसरौड़गढ़ दुर्ग को या भैंसरौड़गढ़ को लेना पसंद करूँगा। भैंसरौड़गढ़ की बात करें, राजस्थान का बेल्लौर कहा जाता है। भैंसा सवाई नामक बंजारे के द्वारा, रोड़ा चारण बंजारे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कर्नल जेम्स की टॉड की बात करी ली। चंबल व बामनी नदियों के संगम पर व्यापारियों द्वारा निर्मित है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मांडलगढ़ दुर्ग मंडलाकार आपके भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। चांदना गुजर के द्वारा बनवाया गया था। और सागर सरंगी जलाशय, उंडेश्वर महादेव। हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व मानसिंह रुका था, वो कहाँ पर रुका था? मांडलगढ़ में। और मांडलगढ़ से याद ये और रखना कि यहाँ पर नार नृत्य प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? नार नृत्य शाहजहाँ के समय से किया जाता है।
शाहबाद बारां की बात करें, मुकुटमणि देव चौहान के द्वारा निर्माण करवाया गया था। ठीक है, बादल महल और नवलबाण तोप स्थित हैं। आगे बात करें शेरगढ़ धौलपुर की। शेरगढ़ धौलपुर की बात करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। शेरगढ़ बारां को कोसवर्धन के नाम से जाना जाता है, परबन नदी के किनारे है। सबसे अधिक यही क्वेश्चन बनता है। शेरगढ़ दुर्ग बारां में है, कोसवर्धन के नाम से जाना जाता है और परबन नदी के किनारे है। एक शेरगढ़ धौलपुर में मालदेव सामंत ने बनवाया था या मालदेव के सामंत ने बनवाया था। और सैयद हुसैन दरगाह स्थित है, हून उनकार तोप स्थित है और निहाल टावर स्थित है। बाबरनामा में कमल के बाग का जिक्र किया गया है। बाला किला अलवर में है और आपके सलीम अली के द्वारा बनवाया गया था, या सलीम अली महल कहा जाता है इसे। ठीक है, निकुंभ महल करणी माता का मंदिर स्थित है। करणी माता एक देशनोक बीकानेर में जिसे थार की वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। कांकनवाड़ी का पठार और कांकनवाड़ी का किला दोनों अलवर में है। मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा बनवाए गए थे, सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। और धारा से कोई इसमें बंदी बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके सामने माधवराजपुर का किला। ठीक है, इसकी बात करें तो ये आपके माधव सिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, किसके द्वारा बनवाया गया था? माधव सिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था और मराठों की जीत पर या मराठों की जीत की विजय पर बनवाया गया। चौमू का किला जयपुर में चौमूगढ़ के नाम से जानते हैं, करण सिंह बनवाते थे। और हवा मंदिर कहा जाता है इसे, धादरागढ़ और रघुनाथगढ़ भी कहते हैं। फतेहपुर का किला सीकर में है, नवाब फतेह खां के द्वारा बनवाया गया। निजामुद्दीन की दरगाह, तेलिन महल, सरस्वती पुस्तकालय सब इसके अंदर स्थित है। अब तो कुछ नहीं याद रखने है बस। तिमनगढ़ का किला कहाँ पर है? त्रिभुवनगढ़ के नाम से भी जानते हैं, करौली के अंदर स्थित है। और ननंद भौजाई का कुआं स्थित है। मोहनगढ़ जैसलमेर में, ये भारत का अंतिम किला है। ऊंटाला का किला हरावल प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ऊंटाला किला कहाँ पर है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सज्जनगढ़ की बात करते हो तो उदयपुर में मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है, सज्जन सिंह के द्वारा बनवाया गया था। मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है, वाणी विलास पैलेस कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे थोड़े से और बचे हुए हैं आपके सामने। कौन सा? नागौर का किला। नागौर के किले की बात करते हैं तो कैमास के सामंत के द्वारा बनवाया गया था। और दोहरा परकोटा है, अमर सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो नागौर के किले में। दौसा के किला की बात करते हैं तो छाजेनुमा आकृति है। एक और याद रखना आपको, डीडवाना कुचामन का। कौन सा? डीडवाना कुचामन का किला है। डीडवाना कुचामन के अंदर यहाँ पर आपकी टकसाल थी। डीडवाना कुचामन में आमेर की मारवाड़ की टकसाल थी। ठीक है, चलिए ये फटाफट हमने 7 टॉपिक पढ़ लिए महज कितने मिनट में? 37 मिनट में। ठीक है, अब हम करेंगे किसको? प्रमुख क्षत्रियों को और महलों को लेकर के बात। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं क्षत्रियाँ, उनके स्थान और उनके संबंध में कुछ विशेष होगा उसको लेकर के। ठीक, चलिए करिए शुरू। तो प्रमुख क्षत्रियों की बात करते हैं तो क्षत्रियों में सबसे पहले है आपके गैटोर में। गैटोर में आपकी बात करेंगे तो जयपुर राजाओं की छत्रियाँ थीं। और कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है। आहड़ की बात करें तो मेवाड़ राजाओं की छतरी स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। प्रथम छतरी अमर सिंह प्रथम की, इसे महासतियों का टीला भी के नाम से भी जाना जाता है। पंचकुंड की बात करते हैं तो पंचकुंड के बारे में याद रखना है। पंचकुंड कहाँ पर है? जोधपुर में महाराजाओं की छतरी हैं और मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, वही बात करते हैं जसवंतगढ़ राजस्थान के ताजमहल के नाम से जाना जाता है, जोधपुर के अंदर स्थित है और सरदार सिंह के द्वारा अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में से बनवाया गया था। वहीं कागा की छतरियाँ आपके कहाँ पर हैं? जोधपुर के अंदर स्थित हैं। जोधपुर के सामंतों की छतरी हैं। यहाँ पर राज सिंह कुंपावत की छतरी है वो प्रमुख है। देवीकुंड की छतरी की बात करें बीकानेर में है। बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर में है। चारबाग की छतरी कोटा के अंदर है। छत्रविलास बाग यानी केसर विलास बूंदी के अंदर स्थित है। वहीं आगे आपको याद रखना है गोपाल पाल की छतरी करौली के अंदर है। ठीक है, गंगाबाई की छतरी गंगापुर सिटी के अंदर स्थित है भीलवाड़ा में। ठीक है, 84 खम्भों की छतरी बूंदी में और मिश्र जी की छतरी नेहड़ा अलवर में है। और छतरी पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों के चित्र बने हुए हैं।
नेक्स्ट चलते हैं हम। पाली वालों की छतरी जैसलमेर के अंदर है, बंजारों की छतरी लालसोट दौसा में है और नाथों की छतरी जालौर में है। छतरी पर तोता बना हुआ है। ये कुछ छतरियाँ थी, कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जैसलमेर। जैसलमेर में कौन कौन सी छतरियाँ, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब क्या बनेगा उसकी बात करते हैं। चलिए जैसलमेर की बात करते हैं। सालिम सिंह की हवेली है, पुरुषोत्तम विलास पैलेस है, जवाहर विलास पैलेस है, पटवाओं की हवेली है जो कि गुमान चंद बाफना के द्वारा निर्मित 5 हवेलियाँ थीं, ठीक है। किसके द्वारा बनवाई गई थी? गुमान चंद बाफना के द्वारा बनवाई गई थी। क्या कि जो 5 जैसलमेर की बात कर रहे हैं, सालिम सिंह की हवेली है, सर्वोत्तम विलास पैलेस है, जवाहर विलास पैलेस है, पटवों की हवेली। पटवों की हवेली की बात करते हैं तो गुमान चंद बाफना के द्वारा निर्मित 5 हवेलियों का समूह है। नतमल की हवेली भी आपके हाथी व लालू जो भाई थे उन वास्तुकारों के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। तो ये सारी की सारी हवेलियाँ कहाँ पर हैं? आपके जैसलमेर में। अब जोधपुर की बात करते हैं। जोधपुर में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं? जोधपुर में आपको देखने को मिलेगी क्या? राखी हवेली, पोखरण हवेली, पुष्य हवेली, एक ही नक्षत्र में बनी है, ठीक है। बड़े मियाँ की हवेली, बीजोलाई के महल, एक खंबा महल, अजीत भवन पैलेस, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस जिसे चीतर पैलेस कहते हैं, याद रखना उम्मेद भवन पैलेस को चीतर पैलेस। हेरिटेज होटल कौन सी है? राजस्थान के प्रथम अजीत भवन पैलेस। अकाल राहत हेतु निर्मित करवाया गया था किसको? उम्मेद भवन पैलेस को। जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में आपको देखने को मिलेंगे प्यारे मियाँ की हवेली, सालिम मंजिल की हवेली, सालिम मंजिल हवेली, सामोद पैलेस, नायला फोर्ट। उदयपुर की बात करते हैं प्रीत निवासम महल, बागौर हवेली। पश्चिम भारत का सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय भी कहाँ पर है? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय आपके बागौर की हवेली में। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी कहाँ रखी गई है? बागौर के अंदर रखी गई है। आगे बात करते हैं कोटा की। तो कोटा में आपके जग मंदिर महल है, अवेड़ा महल है, अवली मीली का महल है और हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है किसको? अवली मीणी के महल को। डूंगरपुर की बात करते हैं जूनागढ़ महल और एक थम्बिया महल कहाँ पर है? डूंगरपुर में। भरतपुर की बात करते हैं तो गोपाल महल है, सावन भादो महल है, वो सब कहाँ पर है? भरतपुर में। आगे चलते हैं हम बीकानेर की ओर। बीकानेर के बारे में याद कर रखना है कि लालगढ़ पैलेस है, गजनेर पैलेस है, रामपुरिया हवेली है, बच्चावतों की हवेली है, भांडासार जैन मंदिर, नीम में घी का प्रयोग किया गया था। वापस से बीकानेर के बारे में क्या याद रखना है? लालगढ़ पैलेस कहा जाता है या लालगढ़ पैलेस स्थित है, गजनेर पैलेस स्थित है, रामपुरिया हवेली स्थित है, बच्चावतों की हवेली स्थित है, भांडासार जैन मंदिर है जिसमें कहा जाता है कि नीम में घी का प्रयोग किया गया था। वहीं शेखावाटी में याद रखना है यहाँ की हवेलियाँ भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे बात करते हैं चुरू की बात करें हम। चुरू में याद रखना है सुराणा हवेली है, 1100 दरवाजे व खिड़कियाँ हैं, मंत्रियों की हवेली है, मालजी का कमरा है, यह याद रखना मालजी का कमरा चुरू के अंदर। झुंझुनू की बात करते हैं। झुंझुनू में खेतड़ी महल है, ईसरदास मोदी की हवेली है, टिबड़े वाला की हवेली है और भक्तों की हवेली है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर, मोस्ट करना राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर। हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है भंड देवरा को, इसे मिनी खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है और मलय बर्मा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। चलिए ये आपका एक और टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है लोक देवियाँ एवं लोक देवता। फटाफट से इस टॉपिक को भी कर ही लेते हैं। चलिए 5 पीर। सबसे पहले तो 5 पीर याद रखने हैं आपके कौन कौन से हैं। तो 5 पीरों में याद रखना है पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, मांगलिया, मेहा जी। के पाबू, हड़बू, रामदेव, गोगा जी, मेहा जी और मांगलिया। वापस से फटाफट से याद करेंगे पाबू, हड़बू, रामदेव, गोगा जी, मांगलिया, मेहा जी, ठीक है। ये कौन से हो जाएंगे? पंचदेवता। अब एक एक को पढ़ते हैं। पाबू जी के स्थान की बात करें कोलीमंड फलोदी। केसर काल भी इनकी घोड़ी थी। फ्लैग रक्षक देवता कहा जाते हैं कमला दे धांधल जी। कमला दे इनकी माता थी और धांधल जी इनके पिता थे। देवल चारिणी की रक्षा गायें थी, उनकी रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लोकप्रिय फड़ है और हत्या बाद यंत्र के यानी रावण हत्या के साथ में इस बार इनकी फड़ को गाया जाता है और कहा जाता है लक्ष्मण के अवतार थे। मोस्ट क्वेश्चन
लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। कोलूमंड फलौदी में है। केसर कालवी घोड़ी, प्लेग रक्षक देवता, कमला दे माता, पिता धांधल जी। चारणी की जो देवल चारणी थी उसकी गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और इनकी जो फड़ है उसका वाचन करते समय रावण अत्तावाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मण के अवतार कहे जाते हैं। रामदेव जी उंडू कश्मीर के अंदर इनका जन्म है। ठीक है, उंडू कश्मीर बाड़मेर। आगे है 24 वाणियाँ की रचना मैणादे अजमल जी। मैणादे माता थी, अजमाल जीरा कमर था और पीरों के पीर रामसा पीर के नाम से जानते हैं। कृष्ण के अवतार वापस रामसा पीर, पीरों का पीर, उंडू कश्मीर बाड़मेर जन्म है। 24 वाणियाँ की रचना की। मैणादे माता, पिता अजमाल। साथ में गोगा जी को याद रखना है क्या, ददरेवा चुरू, बाछल देव जेवर दे यानी जेवर सिंह। बाछल दे इनकी माता थी, जेवर सिंह इनके पिता थे। सर्परक्षक देवता हैं, जाहर पीर हैं, मंदिर में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। चलिए आगे। गोगा जी के बाद में आपके सामने हड़बूजी सांकला बुंडेल नागौर में जन्म हुआ था। सगुन शास्त्र के ज्ञाता, जोधा को आशीर्वाद कर बेंगटी गांव जोधा ने दिया था। सियार इनका वाहन था, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है, हड़बूजी सांकला बुंडोल नागौर में जन्म हुआ था। सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे, जोधा को आशीर्वाद दिया और जोधा ने इनको बेंगटी गांव दिया था। सियार इनकी वाहन है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। मेहाजी मांगलिया की बात करें तो बापनी जोधपुर के अंदर है। इनके घोड़ा था किरण कावरा और भोपों में वंश वृद्धि नहीं होती। तेजाजी खरनाल नागौर के अंदर और जन्म होता है। आगे राम कुमरी माता जी थे, पिता ताहड़ जी थे और घोड़ी थी इनकी लीलन या श्रृंगारी। काला बाला के देवता कहा जाते हैं और बुंगरी माता इनकी बहन मानी जाती है। देवनारायण जी की बात करते हैं तो ईंट के श्याम यानी कि इनकी ईंटों की पूजा की जाती है। मुख्य मंदिर आसन भीलवाड़ा के अंदर है। सेडू और सवाई भोज, सेडू माता जी थीं और सवाई भोज इनके पिता थे। औषधि के देवता थे, विष्णु भगवान का अवतार थे। ईंटों की पूजा यानी मूर्ति पूजा नहीं होती। नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। सबसे लंबी फड़ है, गुजर भूपों के द्वारा जंतरवाद यंत्र के साथ गाई जाती है। मल्लीनाथ जी की बात करते हैं, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। कुंडा पंथ की स्थापना की थी। मल्लीनाथ जी पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक भरता है। देव बाबा की बात करें तो नगला जहाज भरतपुर में है और खुश करने के लिए ग्वालों को भोजन कराया जाता है। तल्लीनाथ जी पंचौटा जालौर के अंदर औरण के देवता कहे जाते हैं और गंगदेव राठौड़ इनका नाम था। चलिए नेक्स्ट यहाँ बिल्कुल आगे नेक्स्ट अपने देवताओं में कल्लाजी राठौर, वो तो अपने पंचपीर हो गए। ठीक है, अब मोस्ट क्वेश्चन कोई जो क्वेश्चन बनते हैं उनसे। कल्लाजी राठौड़, चलिए फटाफट से एक एक लाइन में दोहराते चलेंगे। अगर तुम्हारा पढ़ा हुआ है तो और बेहतर रिवीजन और बेहतर समझ विकसित करेगा और बेहतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कल्लाजी राठौड़ की बात करते हैं तो रनेला और 4 हाथों वाले देवता, बिग्गा जी रिंडी बीकानेर जाखड़ समाज के कुल देवता, हरिराम जी जोरडा नागौर, सांपों की बामी की पूजा की जाती है। झरडा जी कोलूमंड सिंबुधड़ा में हिमाचल में बालकनाथ और रूपनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। जुंजार जी इमलोहा या सैलावदोड़ा सीकर में रामनवमी को मेला लगता है। मामा देव बरसात के देवता के नाम से जानते हैं। मूर्ति नहीं होती, गांव के बाहर तोरण की पूजा भैंसी की बलि दी जाती है। वीर फत्ता जी की बात करते हैं तो सातू गांव जालौर में, भाद्रपद शुक्ल नंबी। आलम जी धोरीमन्ना बाड़मेर इनके जन्म स्थान है। ठीक है, अश्वरक्षक देवता जैतमल राठौर घोड़ों का तीर्थ स्थल। डूंगर जी जवाहर जी पाटौद सीकर के निवासी या जन्म था। और राजस्थान में जो क्रांति होती है उस समय नसीराबाद छावनी में आगरा जेल को लूटा था और अमीरों को लूटकर गरीबों में धन बांटते थे। और साथ में याद रखना है, इनको हम राजस्थान का रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं। केतलाजी सोनाड़ा पाली में है, अकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। करणी माता देशनोक बीकानेर में, सफ़ेद चूहा जिन्हें काबा कहते हैं, रिद्धी बाई दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे बात करते हैं, जीर्ण माता रेवासा सीकर में है और आपके हट्टत निर्माता था। सर्वाधिक लंबा लोकगीत है, चौहानों की इष्ट देवी है। कैला माता करौली में, त्रिकूट पहाड़ी पर, याद रखना त्रिकूट पहाड़ी भी कहाँ पर है, करौली में।
भक्त लांगुरिया गाते हैं, जादौन वंश की कुल देवी हैं, लांगुरिया गीत में नृत्य प्रसिद्ध है। सकराय माता की बात करते हैं, उदयपुर बाटी झुंझुनू। खंडेल वालों की कुल देवी है, शाकंभरी माता के नाम से जानी जाती हैं। आशापुरा नाडौल पाली मोदरा जालौर की। और चौहान व बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी हैं। पूजा में महिलाएं घूंघट, हाथों में मेहंदी नहीं लगाती। तनोट माता तनोट जैसलमेर में है। थार की वैष्णो देवी, रूमाल देवी बीएसएफ के जवानों की देवी के नाम से जानी जाती है और बीएसएफ के जवान ही इनकी पूजा करते हैं। स्वांगी माता बहादरिया जैसलमेर में, जैसलमेर भाटी वंश की कुल देवी हैं। सुगन चिड़ी इनका प्रतीक चिन्ह है, अन्य रूप है आवण माता। सचियाई माता ओसिया जोधपुर में है, ओस वालों की कुल देवी हैं और मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहारों द्वारा महामारू शैली में निर्मित है। नारायणी देवी अलवर में है, नाई समाज की कुल देवी। शीतला माता चाकसू जयपुर में है, खंडित मूर्ति की पूजा होती है, इम्पोर्टेंट। चेचक रक्षक देवी है, पुजारी कुमार जाति के लोग होते हैं और बांसवाड़ा पर पूजन किया जाता है। आवरी माता की बात करते हैं तो निकुंभ चित्तौड़गढ़ में लकवाग्रस्त व्यक्ति का इलाज किया जाता है। बड़ली माता अकोला चित्तौड़गढ़ में छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। महामाया है कहाँ पर है, मावली उदयपुर में, और छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। आ जाइए, अंबिका माता की बात करते हैं तो अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर है, तो आपके अंबिका माता का मंदिर हो जाएगा जगत उदयपुर में, और इसे मेवाड़ का खजुराव कहते हैं। ठीक, जगत उदयपुर में मेवाड़ का खजुराव के नाम से जानते हैं। बदाना माता की बात करते हैं तो कोटा के अंदर है और कोटा राजवंश की कुलदेवी है। मूड पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। ब्रह्माणी माता सौरसन 12 में एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा में तुरताई माता भी कहा जाता है। दधी माता गौड़ मांगलौद नागौर में और दादीश ब्राह्मणों की कुल देवी है। राजेश्वरी माता भरतपुर में है, जाट राजवंश की कुल देवी है। भवाल माता भवाल नागौर में है और 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। आई माता भिलाड़ा जोधपुर की है, सिरवी समाज की कुलदेवी है। दीपक जो उनकी जोत होती है उससे केसर टपकता है। मुख्य मंदिर बडेर में और अन्य दरगाह प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम। नकटी माता जयपुर की है और केबाई माता किणसरिया नागौर। छींक माता जयपुर। मरकंडी माता निवाज पाली की। छेमकारी माता भीनमाल जालौर। जिलाड़ी माता अलवर। हर्षद माता आवा निर्दोषा। गेबर माता राजसमंद। कंटेश्वरी माता जिसे आदिवासियों की कुलदेवी के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हमारी क्या हो जाएंगी, माता और लोक देवता दोनों कंप्लीट। ठीक, चलो आ जाओ। हस्तकला 10वां टॉपिक चल रहा है। 1 घंटे में से भी कम समय में 10 टॉपिक कंप्लीट। आ जाओ फटाफट से और वापस से पुनः रिवाइज करेंगे हस्तकलाओं को। नाम वाम याद रखना फटाफट से, ठीक है ना। थेवागला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। नाथूजी सोनी प्रवर्तक थे। महेशराज सोनी पद्मश्री से सम्मानित थे और जस्टिन बर्की ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। प्रारंभ मानसिंह के काल में हुई थी। लाहौर के कारीगरों को बुलाया गया था और कुदरत सिंह को पद्मश्री मिल चुका है। अन्य कलाकार हैं हरि सिंह व अमर सिंह। वापस से नाथूजी सोनी थेवा कला के हैं और सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। अन्य कलाकार में महेशराज सोनी हैं जिन्हें पद्मश्री मिल चुका है। जस्टिन बर्की नाम के व्यक्ति ने इनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। मीनाकारी की बात करें जयपुर की प्रसिद्ध है और मानसिंह के काल में लाहौर के कारीगरों को लाए थे और कुदरत सिंह को इसके लिए पद्मश्री मिला। अन्य कलाकारों की बात करते हैं तो हरि सिंह व अमर सिंह थे। तारकसी की बात करते हैं तो नाथद्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है। चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाए जाते हैं। कोफ्तागिरी की बात करते हैं तो अलवर जयपुर में है। लोही में सोनी का काम व श्यामलता गहलोत राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। ठीक है, कोफ्तागिरी अलवर जयपुर की प्रसिद्ध है। लोहे में सोनी से जो काम किया जाता है उसे कोफ्तागिरी कहते हैं और जो श्यामलता गहलोत थी उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तहनीसा अलवर जयपुर की है। पीतल में सोने का काम। टेराकोटा मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकार थे मोहनलाल कुमावत, पद्मश्री विजेताएं। अन्य थे राजेंद्र खेमाराम। मामाजी के घोड़े हरजी गांव जालौर के प्रसिद्ध हैं। देवताओं के घोड़े बनाए जाते हैं। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर में है। बच्चों के खिलौने बनाए जाते हैं। गलियाकोट में मज़ार फखरी व दाऊदी बोरा का उर्स बढ़ता है। बादले जोधपुर में प्रसिद्ध हैं। जिंक के बर्तनों पर कपड़े या चमड़े के कवर। जस्ते की मूर्तियां जयपुर के प्रसिद्ध हैं। ठीक भाई, आगे याद रखना है आपको। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर में हैं। अर्जुन लाल प्रजापति पद्मश्री से सम्मानित हैं।
ब्लू पोट्री जयपुर की है। कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री मिल चुका है। राम सिंह द्वितीय के समय लोकप्रिय हुई थी। ब्लैक पोट्री कोटा की है। कागजी बर्तन अलवर में। खेती के औजार नागौर में। खेल के सामान हनुमानगढ़ में। खैसले लेठा जालौर में। दरिया आपकी दरिया, ठीक है, दरिया सालाबास जोधपुर। टांकला नागौर। लवाण दौसा। एक मिनट इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं अपन। चलिए, सालाबाद जोधपुर, टांकला नागौर, लवाण दौसा, गलीचे व नमदे टोंक के प्रसिद्ध हैं, ठीक है। मिरर वर्क जैसलमेर का। पेच वर्क शेखावाटी का। गोठा किनारी खंडेला सीकर के। और आपके किरण लप्पा लप्पी, ये सब किसके प्रकार हैं? गोटे के प्रकार हैं। तीर कमान चंदू जी का गाड़ा बोडीगामा। अजरक एवं मलिर प्रिंट बाड़मेर में। सांगनेरी प्रिंट जयपुर में मुन्ना लाल जी गोयल ने लोकप्रिय किया। बगरू प्रिंट फूल पत्तियों का प्रिंट है। कोटा डोरिया कैथुन मांगरोल की है। आजम प्रिंट आकोला चित्तौड़गढ़ की है। और जाजम प्रिंट भी चित्तौड़ की है। मोती भारत कढ़ाई जालौर की है। काष्ठ कला बस्सी चित्तौड़ की है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये काष्ठ कला कंप्लीट हो गई। आगे है चित्रकला। 11वां टॉपिक चित्रकला, ठीक। एक तरफ चित्रशैली, प्रमुख चित्रकार और विशेषताएं। चावंड की बात करते हैं। रागमाला और 12 माला कलील दमना का चित्र प्रमुख है। नसरुद्दीन, मनोहर, कुंपाराम, जगतराम, जगन्नाथ कछवा, नसरुद्दीन, ये सब के सब चित्रकार थे। कहाँ के? चावंड के। या हम इसको कौन सी मेवाड़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और साहेबदीन मेवाड़ के राजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए। चितौरी ओबरी जगत सिंह प्रथम के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है, याद रख लेना। साहेबदीन तो मोस्ट है। नाथद्वारा पिछवाई चित्रकलाओं के लिए प्रसिद्ध है। और नारायण व चतुर्भुज यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखता है। और कमला व इलायची, दोनों को याद रखना, महिला चित्रकार थी कमला इलायची। देवगढ़ की बात करते हैं तो देवगढ़ के अंदर आपको मोती महल, हजारा की ओबरी के भित्ति चित्रण देखने को मिलेंगे। बैजनाथ, कांवला व चौका इसके प्रमुख चित्रकार थे। मेवाड़ मारवाड़ ढूंढड़ का मिश्रण है। श्रीधर अंधारी ने प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो देवगढ़ शैली को श्रीधर अंधारी के द्वारा प्रकाश में लाया गया था। जोधपुर की बात करते हैं तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तरायण सूत्र की यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वीर जी शिवदास भाटी, अमरदास भाटी, छज्जू। वीर जी शिवदास भाटी, अमरदास भाटी, छज्जू, ये सब के सब किससे हैं? जोधपुर से। मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। नाथ संप्रदाय के चित्र बनाए गए हैं। यूरोपीय प्रभाव दिखाई देगा। बीकानेर की बात करते हैं तो उस्ता कला प्रसिद्ध है। हिसामुद्दीन उस्ता जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शौकत उस्ता। अनूप सिंह लोहार से अली रज्जा व रुकनुद्दीन को लाए थे। अनूप सिंह थे वो लाहौर से अली रज्जा व रुकनुद्दीन को लाए थे। नेक्स्ट है बीकानेर के बाद में बीकानेर की मथेरना कला। कौन सी? बीकानेर की मथेरना कला, जिन्हें हम बोलते हैं गीली दीवारों पर चित्रांकन, ठीक है। और अभी हाल ही में पुलिस के अंदर आया था। इस मथेरना कला बीकानेर के लिए क्या कहा जाता है? तो उसमें अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, इंग्लिश में था ब्रुस्पो फैशन था या ब्रुस्पो फोकन था। मेरे को अभी करंटली उसका नाम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। अगर आपको नाम याद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि वो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। बीकानेर में गीली दीवारों पर चित्र होते हैं। मुन्ना लाल मुकुंद और आसिर खां के द्वारा यहाँ पर चित्रकार होते हैं। बीकानेर शैली पर मुगल, पंजाबी व दक्खनी प्रभाव दिखाई देता है। किशनगढ़ की बात करते हैं। बनी धनी मोरध्वज निहाल चंद के समय में बनी थी। लाडली दास धन्ना अमीर चंद के द्वारा यहाँ पर चांदनी रात की संगोष्ठी का निर्माण किया गया था। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी पेंटिंग थी उसको भारत की मोनालिसा कहा। फयाज अली ने प्रोत्साहन दिया। नगर समुच्चय देखने को मिलता है। बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया 1973 में। कांगड़ा प्रभाव है। वापस से किशनगढ़ में मोरध्वज निहाल चंद नाम का एक व्यक्ति था जिसने बनी ठनी बनाई। इसको भारत की मोनालिसा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर नारी सौंदर्य को उकेरा गया है। उसके चेहरे से यानी कि उसके जो दुपट्टा था उससे भी चेहरे को बाहर दिखाया गया है। पतली ग्रीवा और चिबुक है, ठीक है। साथ में इनकी नुकीली गर्दन है, नकुली नाक है और जो ठोड़ी है चिन है वो बाहर की ओर निकली हुई है।
शिकार के दृश्य कोटा के प्रसिद्ध है, और आपके प्रकृति चित्रण के लिए आपकी बूंदी प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं अपन। जैसलमेर में बात करते हैं तो आपके मूमल प्रमुख चित्र है, और अन्य किसी शैली का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता, जैसलमेर पर। नागौर की बात करते हैं तो बुझे रंगों का पारदर्शी प्रयोग हुआ है। आमेर जयपुर में रजनामा, पशुओं की लड़ाई, हाथी, भित्ति चित्रों का प्रयोग हुआ है। साहेब राम ने आदमकद चित्र बनाया था। आगे साथ ही याद रखना है कुशला, रामजी दास और नालजी, ये सब के सब चित्रकार थे। सूरत खाना सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। सवाई प्रताप सिंह चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। अलवर की बात करते हैं तो वेश्याओं का योगासना, बलदेव नंदलाल छोटेराम, मुगल, आमिर व ईरानी शैली का प्रभाव है। उनियारा की बात करते हैं, टोंक में अंदर प्रसिद्ध है या टोंक की चित्रशैली है। और धीमा, भीम, काशी यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। साथ ही याद रखना है कि ढूंढाड़ बूंदी का मिश्रण है। मीर वक्स रामलखन चित्रकार थे। आगे शेखावाटी प्रमुख चित्रकार देवा, और हवेलियों की भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, यानी ओपन आर्ट गैलरी है और यूरोपीय प्रभाव है। बूंदी में साधु राम अहमद सुरजन, रंग महल शत्रुशाल के द्वारा बनवाई गई। चित्रशाला उमेश सिंह के द्वारा बनवाई गई। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। रसराज चित्रण प्रसिद्ध है। कोटा पशु पक्षी बादल महल के लिए प्रसिद्ध है। डालू, रघुनाथ, लच्छीराम, नूर मोहम्मद सबके सब चित्रकार थे। महिलाओं को भी शिकार करते हुए दृश्य में दर्शाया गया। नारी सौंदर्य का चित्रण है। भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राजपूत पेंटिंग। 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने लिखी राजस्थान की प्राचीन चिंतित ग्रंथ ओग, नियुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी जैसलमेर के जिनभद्र सूर्य भंडार में रखे गए हैं। 1260 में आहड़ में तेज सिंह के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना हुई थी। सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ माना जाता है वो कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है, जो अब कहाँ पर रखा गया है, जो जैसलमेर का जिनभद्र सूर्य भंडार है उसके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। लास्ट अपना संत संप्रदाय 12वां टॉपिक, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं बोलूँगा। आगे संत संप्रदाय की बात करते हैं तो संत संप्रदाय में क्या याद रखना है, जाम्बू जी की बात करते हैं तो इनका जन्म स्थान, यानी कि सबसे पहले संत होंगे, फिर उनका स्थान है, फिर उनके कौन शिष्य थे, फिर क्या ग्रंथ था और उनके बारे में क्या विशेषताएं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे जाम्बू जी को लेकर के। जाम्बू जी का पीपासर, मुकाम, समराथल, इनके प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से, एक तो पीपासर, मुकाम, तालवा, समराथल, ठीक है। और जाम्बू जी ने 29 नियम बनाए थे। इनको प्रकृति प्रेमी देवता के नाम से जानते हैं। सिकंदर लोदी ने चारे की व्यवस्था कराई थी। और सारथियाँ उपदेश स्थल था इनका, और विष्णु के अवतार के नाम से जाने जाते हैं। दादू दयाल जी राजस्थान का कबीर, ठीक। अहमदाबाद में जन्म हुआ था। नरैना में मुख्य पीठ है, अलग दरीवा है जिसे हम सत्संग स्थल कहते हैं। इनके सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं, अलग दरीवा। मुख्य पीठ कहाँ पर है, नरैना, जयपुर के अंदर, ठीक है। और जन्म की बात करते हैं तो इनका कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद में। गरीबदास जी इनके शिष्य हैं, गरीबदास जी, वखनादास जी, माधोदास जी, बलेंद्रनाथ जी, ठीक है। इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में निपुण थे और ढूंढाड़ी भाषा में ही सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ठीक है। निर्गुण भक्ति वाणी निफंक आंदोलन चलाया था। वापस याद रख लेना कौन सा आंदोलन चलाया था, निफंक आंदोलन चलाया था। इनके 52 शिष्य थे जो 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। रज्जब जी जिन्होंने आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, और रज्जब जी वाणी सर्वांगिणी की रचना की। मंदिर दादू द्वारा बनवाया गया। खालसा, इनकी 4 शाखाएं याद रखनी है, खालसा, काकी, नागा, व्रक्त, खालसा, काकी, नागा, व्रक्त, खालसा, काकी, नागा, व्रक्त, किसकी शाखा है, तो दादू दयाल की। चलिए आगे नेक्स्ट जसनाथ जी। जसनाथ जी की बात करते हैं। कातरीसर बीकानेर। लालदास जी व रुस्तम जी इनके शिष्य थे। सिंबू दड़ा व कोंडा की रचना की थी। 36 नियम बनाए थे। मोर पंख व जाल पवित्र मानते हैं। गले में काली ऊन का धागा डालते हैं। चरणदास जी डेहरा अलवर में
मुख्य पीठ दिल्ली के अंदर। याद रखना, चरणदास जी का जन्म डेहरा अलवर में होता है, मुख्य पीठ है दिल्ली के अंदर। ये समाधि भी है इनकी डेहरा दिल्ली के अंदर। ठीक है, दयाबाई और सहजोबाई चरणदास जी की शिष्या थी। विनय मालिका इनका ग्रंथ था जो कि दयाबाई के द्वारा लिखा गया था, और सहजोबाई ने सहज प्रकाश लिखा था। आगे 42 उपदेश दिए थे। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। लालदास जी की बात करते हैं तो सोरपुर मुख्य केंद्र है, नगला जहाजपुर। गुरु थे इनके गदन चिश्ती। लालदास की चितबाणियाँ इनका ग्रंथ था। मेवाती भाषा में उपदेश दिए थे और मेव लकड़ाहारे थे। संत हरिराम जी की बात करते हैं, मुख्य केंद्र गाड़ा डीडवाना में है, और मंत्र राज प्रकाश पुस्तक की रचना की। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। संत माप जी की बात करते हैं, सांवला डूंगरपुर में है, चौपड़ा ग्रंथ लिखा था। निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की, और बेणेश्वर धाम का स्थापना करते हैं। ठीक है, वालनंदराचार्य लोहागढ़ झुंझुनू के अंदर है, और लश्कर संत के नाम से प्रसिद्ध हैं। नवलदास जी मुख्य केंद्र जोधपुर में है। नवलेश्वर अनुभव बाणी है। नवल संप्रदाय जन्म हरसौल गांव नागौर में। लालगिरी मुख्य केंद्र बीकानेर। अलग स्तुति प्रकाश अलकीय संप्रदाय है, जन्म सुलकिया चुरू में। संत धन्ना धुबन टोंक। गुरु रामानंद जी थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक। मंदिर इनका बोरनाड़ा में। संत पीपा गागरौन के शासक थे, गागरौन झालावाड़। गुरु इनके भी रामानंद जी थे। चितवानी और पीपा पर्ची इनके ग्रंथ हैं। मंदिर है समधड़ी। छतरी है गागरौन में। गुफा है टोडा टोंक में। संत दास जी दातणा बुनास भीलवाड़ा के अंदर है, और गुदड़ संप्रदाय की स्थापना की। नरहड़ पीर नरहड़ झुंझुनू के अंदर। सलीम चिश्ती और बागड़ का धनी के नाम से जाने जाते हैं। रामसनी संप्रदाय की शाहपुरा की शाखा की स्थापना रामचरण जी ने की थी। रामसनी संप्रदाय की प्रमुख शाखा शाहपुरा भीलवाड़ा में है, रामचरण जी की। खेड़ापा की रामदास जी, सिंहतल की हरिरामदास जी, और रेणकी दरियाब जी। इसको याद कैसे रखोगे, तो याद रखना सिख रेसा। एक मिनट, सिख रेसा। फिर याद रखना है हरिया दरा। ठीक, तो शाहपुरा की तो कौन कर देंगे, आपके रामचरण जी। ठीक है, साथ में याद कर रखना है आपको, खेड़ापा की कौन करेंगे, तो सिख। ये रखे खे की करेंगे कौन, तो आपके रामदास जी। सिंहतल की कौन करेंगे, सिंहतल की हरिरामदास जी। और आपके रेण की कौन करेंगे, दरियाब जी। तो सिख रेसा हरा दरा ऐसे लिख लेना आप, सिख रेसा। नीचे लिखना है उसके हरा दरा। ठीक है, याद हो जाएगा आराम से। शाहपुरा रामचरण जी, और आपके रेवासा, अच्छा रेड संत दरियाब जी। तो आराम से याद कर लेना आप इसको लिख करके। आगे चलते हैं हम। जयमल दास जी आदिचार्य खेड़ापा सिंहतल दोनों में रहे थे। बागड़ की मीरा गबरीबाई है। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। राजस्थान का गांधी गोकुलबाई भट्ट है, और संत रानाबाई को भी हम राजस्थान की दूसरी राधा के नाम से जानते हैं, और राजस्थान की राधा कहा जाता है आपके किसको, मीराबाई को। चलिए, प्रमुख पुस्तक और उनके लेखकों की बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। चलिए, प्रमुख पुस्तक व लेखकों की बात करें, वज्रसेन सूरी ने भारतेश्वर बाहुबली घोर लिखा था। प्राचीन राजस्थान का पुस्तक या प्राचीन भारत का, या हम कह सकते हैं कि राजस्थान का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, भारतेश्वर बाहुबली घोर। ठीक है, शालिंद्र भद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था। अच्छा शालिभद्र सूरी के द्वारा भरतेश्वर बाहुबली रास को लिखा गया था। ठीक है, और घोर किसने लिखा था, तो वज्रसेन सूरी ने। नैनचंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य, जोधराज ने हमीर रासो अहिरवाटी भाषा में, नल्ले सिंह ने विजयपाल रासो, दलपत विजय ने खुमान रासो, डूंगर सिंह ने शत्रुशाल रासो, कवि कल्लोल ने ढोला मारूरा दोहा, चौपाई कुशल लाम ने, कृपाराम खिड़िया ने राजियारा दोहा,
खेतसी सांधु ने भाषा भगत, जोगीदास ने हरि पिंगल प्रबंध, सूर्यमल मिशन जिन्हें राज्य कवि थे, वंश भास्कर, वीर ससाई, सतीरासो, बलवंत विलास, ठीक है, रामरन जाट भी इनकी ही रचना थी। साथ ही याद रखना शालिभद्र सूर्य, भरतेश्वर, बाहुबली रास, सारंगधर ने हमीर महाकाव्य, भांडाऊ व्यास ने हमीर नारायण यानी पद्मनाभ द्वारा भी हमीर नारायण की रचना की गई थी। आपके गिरधर आसिया ने संगत सिंह रासो की, अर्जुन देव चारण ने रिंद रोही, बोल मारी मछली, कितुक पाणी, धर्म युद्ध, केशवदास गाड़स की है गजकुण रूपक, अमर सिंह रा दोहा, विवेक वार्ता, जग्गा खिड़िया की है बचनी का, राठौड़ रतन सिंह, महेशदासरी, दुर्साड़ा की है कृतार बावनी, वृद्ध छतरी और प्रताप की प्रशंसा, वक्तावर जी की है केहर प्रकाश, जगजीवन भट्ट की है अजीतोदय, श्रीधर द्वारा रणमल छंद रचित है, श्री नथमल जोशी की है एक बींदनी दो बीन आप ओ पटकी और शबड़ का। ठीक, आगे और याद रखना है आपको यादवेंद्र शर्मा की याद रखना है हुण गौरी किण पीवरी, जनाना डियो तास रो घर, कन्हैयालाल सीटिया की याद रखनी है पाथल पीतल, कुंकू मीजर निर्गर धरती धोरारी। ठीक है, ये सब किसको जाएंगे और पातल किसको कहा गया है, तो पातल कहा गया है इसमें महाराणा प्रताप को। ठीक है, और पीतल किसको कहा गया है, पृथ्वी राज राठौर को। ठीक है, आगे चलते हैं। विजयदान दैत्या जिन्हें बिज्जी के नाम से जानते हैं, बातारी फुलवाली 14 खंडों के अंदर है। ठीक है, दुविधा है, तीड़ो राव है, मारो बादलो है। ठीक है, बातारी फुलवाली को आप कई बार पूछा गया है किसकी है, तो विजयदान दैत्या की 14 खंडों के अंदर विभक्त है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की याद रखना है कैरे चकवा बात, आमूलक बाता, मांचल रात, मूमल और टावरारी बाता। उमरदान कविया की थी दारूरा दोष, अमोल रो ओगण, भजनरी महिमा। नारायण सिंह भाटी की थी मीरा, दुर्गादास, ओलियो, बरसोरा, डिंगोडा, डूंगर लागिया। हरिराम मीणा की थी धुनी तपे तीर, हाँ चांद मेरा। मेघराज मुकुल की थी सैनानी, कोडमदे, चमरी थी जो पाबूजी पर आधारित थी। चंद्र सिंह की है बिरकली, लू बादली कह मुकरणी, सांझ कालेज रिकोर। ठीक है, तो ये किसकी है, चंद्र सिंह बिरकाली की। रेवंत दान चारण की है वर्खा बीनणी, नेहरू ने ओलमो। नेक्स्ट है आपके सामने करणीदान बारट की है बड़ी बहन जी, मंत्री रे बेटी, आदमीरा सिंह। अब हम इनमें से सिर्फ उनकी देखेंगी जो कि मोस्ट हैं। ठीक है, गौरीशंकर हीराचंद्र की हैं राजपूतानी का इतिहास, भारतीय प्राचीन लिपिमाला। ठीक है, आगे आपको याद रखना है मन्नू भंडारी की है महाभोज, आपका बंटी खोटे सिक्के। सत्यप्रकाश जोशी की है राधा और बोल भारमली। और आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है उसने कहा था। रेवंत चारण की है वर्खा बीनणी, नेहरू ने ओलमो। रांगे राघव की है घरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं और काका। शंकरदान सामूर की है अंग्रेजारी नीत, देश दर्पण, भागीरथी महिमा। मणि मधुकर की है पग फेरे, सफ़ेद मेमने, सोचती गेट, आलीजा घर आजो। आयदान बाटी की है ये आंकरा, हरियल सपना, अस्तोड़े ओंठों रे सांच। चंद्र प्रकाश देवल की पागी कावड़ मारग। ठीक, बहुत सारी पुस्तकें हो गई हैं आपके लिए, बड़ा सा टफ हो जाएगा। गुलाब चंद्र नागौरी सगाई जंगल, मारवाड़ी मौसर। पारस अरोड़ा जुड़ाव। हरीश मदाड़ी बोलो शरणों, बाता में भूगोल, दयाल की राणा रासो। गोवर्धन सिंह शेखावत गांव। तेज सिंह जोदाना कटई की बयो गयो। मालचंद तिवाड़ी की उतरे वाबो। सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये ख़त्म अपनी कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट, पूरा ख़त्म। आर्ट कल्चर मात्र कितने मिनट में ख़त्म हो गया, 1 घंटा 13 मिनट में। 1 घंटा 13 मिनट में पूरा आर्ट कल्चर की जो मोस्ट बातें थी, जो छपने वाले क्वेश्चन थे, वो सभी के सभी अपन ने ख़त्म कर दिए। चलिए अब करते हैं इसी जोश और जुनून के साथ में राजस्थान भूगोल की शुरुआत। ठीक।